आजकल प्राय देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर जवान और यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि आजकल ज़्यादा संख्या में आत्महत्या की घटना घटित हो रही है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में पढ़ने वाले कुछ 100 छात्र अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और प्रतिवर्ष कुछ छात्र आत्महत्या करते हैं। कहीं किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं माया नगरी में फिल्मी हीरो, तो कहीं एक साथ प्रेम से रहने वाले पति पत्नी और बच्चे। हाल ही में पाकिस्तान से आया परिवार सामूहिक आत्महत्या कर लिया। प्रश्न उठता है कि क्या आत्महत्या किसी समस्या का समाधान है? यदि गीता का अध्ययन अनिवार्य कर दिया जाए, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी गीता पर व्याख्यान मालाएं आयोजित की जाएं, आम जनता से लेकर बुद्धिजीवी तक सभी को इसके बारे में बताया जाए, स्थिति यह है कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा, गीता पढ़ने से आदमी निकम्मा हो जाता है। गीता कर्म न करने की शिक्षा देती है। मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना विद्वान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य हैं और ये कह रहे हैं कि गीता की शिक्षा न देना चाहिए क्योंकि बच्चों पर खराब प्रभाव पड़ता है। गीता पढ़ने वाले लोग बेकार हो जाते हैं। गीता के साथ साथ कृष्ण भगवान को भी बहुत उल्टा सीधा बोला, जिसे मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूँ। समय नहीं था, परिणाम स्वरूप मैं दुखी मन से चुपचाप हट गया। मैंने मन में ही सोचा कि यदि ये गीता पढ़े रहते, भागवत पढ़े रहते, तो इनके मन में इस प्रकार का बेकार की बातें इनके मन में नहीं रहती। यह रही पढ़े लिखे व्यक्ति की भ्रम, जो गंवार हैं, मूर्ख हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल यथाकथित पढ़े लिखे लोगों के मुंह से ही गीता और भागवत के विषय में सुने हैं। वे लोग भी जैसा सुने हैं वैसा ही मूर्खतापूर्वक बातें करते हैं। गीता पढ़ने से मनुष्य निकम्मा हो जाता है, लेकिन हकीकत ऐसी बात नहीं है। गीता पढ़ने से आदमी कर्मयोगी हो जाता है। वह तो गीता तो कर्म करने का शिक्षा देती है, कर्म न करने की तो कहीं बात ही नहीं आई है गीता में। लेकिन गीता का अध्ययन नहीं करने के वजह से, गीता के बारे में जानकारी नहीं रखने के कारण पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं कि गीता पढ़ करके तो मनुष्य साधु बन जाता है, मनुष्य सन्यासी बन जाता है। गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कल्पना कीजिए, आप लोग कहते हैं गीता के बारे में ऐसी ऐसी भ्रामक बातें हमने अपने कानों से सुना है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगो अस्तु कर्मणि। इस श्लोक में सूत्र रूप से कर्मयोग के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कर्म फल के आसक्ति का नाश करने के कहा गया है। कर्मों के फल का हेतु न होने को कहा गया है। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हेतु बन रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अपना सिद्धि पुरुषार्थ मान रहे हैं, जैसा कि अर्जुन माना करते थे। हम कभी यह नहीं सोचते हैं कि किए हुए कर्म का कारण ईश्वर हैं, अतः हमारे अंदर अहं की भावना आ जाती है। हम किए हुए कर्म के फल की चिंता करते हैं।
फल की चिंता करते करते हम तनाव में रहने लग जाते हैं। निरंतर चिंता में रहने के कारण हमें नींद नहीं आती है। तनाव और अनिद्रा के कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तनाव के चलते डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। जीवन से निराशा होकर आत्महत्या कर ले रहे हैं। यदि हमारे अंदर फलाशक्ति न हो तो हम तनाव में कभी भी नहीं आ सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना है। यदि अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल सुखदायी होता है, यदि गलत कर्म करते हैं तो उसका फल दुखदायी होता है। गीता में कहा गया, अवश्यम भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छे और बुरे जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसका भोग मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। छात्र कोचिंग करने नगर में जाते हैं, वहाँ पर उनके कुछ दोस्त बन जाते हैं। वे मित्र अपने को कहते हैं परंतु वास्तव में वो दुश्मन की भूमिका निभाते हैं। हमेशा उल्टा सीधा बात करेंगे। जिससे दुश्मनी साधना है उसे कहेंगे, फला नाम का जो लड़का था वो हमेशा कहते रहता था कि यदि मेडिकल कॉलेज में नामांकन नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूँगा। 2-3 वर्ष तक कोशिश किया, लेकिन जब मेधा सूची में उसका नाम न आया तो वह आत्महत्या कर लिया। जिस लड़के का नाम लेकर वह आत्महत्या की कहानी कह रहा है, हकीकत में वह उसे न कभी देखा है, न देखा था, न सुना था। कल्पना करके उसे आत्महत्या करने वाले छात्रों के विषय में बताता है। इस तरह से बारंबार उसे यही कहानी सुनाई जाती है। यदि सामान्य बुद्धि का छात्र है तो वह उन धूर्त तथाकथित मित्रों दोस्तों के फेरा में पड़ता है। वह भी निश्चय कर लेता है कि मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। असफल होने पर वह भी आत्महत्या कर लेता है। यदि वह किसी छात्र से दोस्ती ही नहीं करे तब आत्महत्या के लिए उकसाने वाला कोई रहे ही नहीं, वह आत्महत्या नहीं करेगा। यदि छात्र गीता का नियमित प्रतिदिन मात्र आधा घंटा पाठ करे तो वह कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। उसे यह ज्ञान रहेगा कि किए का फल अवश्य मिलेगा। जब आपका बच्चा भक्ति योग पढ़ेगा तो उसे ज्ञान होगा कैसे मन को ईश्वर के चरणों में लगाना है। भक्ति योग के द्वारा उसे मन को एकाग्र करने का अभ्यास होगा। जब उसका मन ईश्वर में लगेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा, उसका पढ़ाई लिखाई में भी मन एकाग्र होने लगेगा। बच्चे का जहाँ तहाँ भ्रमण करने वाला मन पढ़ने में भी एकाग्र होने लगेगा। वह जो पढ़ेगा याद रहेगा, क्योंकि संसार में भटकने वाला मन जब ईश्वर में लग जाता है तब मन एकाग्र हो जाता है, जो कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए आवश्यक है। आपके बच्चे की जो ऊर्जा नकारात्मक हो गई है वह सकारात्मक हो जाएगी। उसे ज्ञान हो जाएगा कि केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सब कुछ नहीं है। एक में असफल हो गए तो क्या हुआ, आगे इसे भी अच्छा मिलेगा। यह असफलता भविष्य में होने वाली सफलता की सीढ़ी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को उकसा करके और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देता है। यदि हम बच्चे को गीता पढ़ने के लिए कहें, जब 5वां क्लास 6ठा क्लास से ही उसको हम थोड़ा थोड़ा गीता का ज्ञान देना शुरू करें, उसको यह समझावें कि देखो गीता पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। इस पढ़ी हुई गीता को अपने जीवन में उतारना, उसको अपनाना जीवन में, ये सबसे बड़ी बात है। और वो गीता को पढ़े, उसको समझाया जाए। बात सही है, गीता ऐसा चीज़ है
कि समझने से नहीं समझ में आता है, उसको समझाना पड़ता है। कोई भी आदमी चाहे कि हम पढ़ करके समझ लें, तो भले श्लोक का अर्थ हिंदी में समझ लेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि वह गीता को पढ़ करके जल्दी समझ नहीं पाता है। इसीलिए हम पुस्तक लिख रहे हैं, गीता पढ़ो निरोग रहो, यही पुस्तक की टाइटल है। उसमें बातों को विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है, हमने किया है, और उसी का अंश हम आपको वीडियो बना करके YouTube पर डालते हैं, ताकि आप लोगों को उसके बारे में पहले से ज्ञान रहे। तो कहने का अर्थ है कि गीता को उसको पढ़ाया जाए, बच्चा समझे और उसको जीवन में अपनाने का कोशिश करे। तो जब गीता पढ़ेगा तो संसार में जो उसका मन भ्रमण कर रहा है, तरह तरह की बातें जो सोच रहा है, जैसा कि एक सामान्य आदमी सोचता है, और उसे भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, वो दूसरे की चर्चा करने में ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा बात उसमें दूसरे का सुनता है, दूसरे की ही चर्चा करने में उसको आनंद आता है। तो जब गीता का 12वां अध्याय का भक्ति योग पढ़ेगा, तो भक्ति प्रभु का कैसे किया जाता है, ईश्वर का भक्ति कैसे किया जाता है, इसकी उसे ज्ञान होगी। और जब उसे ज्ञान होगा कैसे भगवान में, सगुण ब्रह्म में, श्री कृष्ण भगवान में कैसे अपने मन को, श्री कृष्ण भगवान के मूर्ति में कैसे अपने मन को अभ्यास के द्वारा धीरे 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 लगाया जाता है, तब जब कृष्ण भगवान में उसकी मन लग जाएगा, उसका ध्यान लग जाएगा कृष्ण भगवान में, परिणाम क्या होगा? जब संसार से ध्यान हट जाएगा, तब उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। उसी दिन से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी। आपका बच्चा पढ़ करके याद नहीं कर पा रहा है, तो उसका मुख्य वजह यह है कि वो जहाँ तहाँ की बातें सुनता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जैसे शहरों में भी होता है। 5 गो बूढ़े लोग बैठ गए, 5 गो स्त्रियां बैठ गईं, 5 आदमी बैठ गए, जिधर तिधर की बातें बताने लगे, करने लगे, वो उसी तरह उसका भी दिमाग भटकते रहता है। लेकिन जब जिस दिन उसका कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भगवान के चरणों में उसकी ध्यान लग जाता है, ठाकुर जी में उसका ध्यान लग जाता है, संसार से उसका मन हट जाता है, उसी दिन उसकी पढ़ने लिखने में ज्ञान हो जाता है। उसी दिन वो पढ़ने लिखने लगता है और उसकी बुद्धि खुल जाती है। कब किसका बुद्धि खुलेगा कोई नहीं जानता है। कल्पना कीजिए, राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, हथुआ राज में उनके बाप, उनके पिताजी नौकरी करते थे, इसलिए हथुआ राज के द्वारा चलाया जा रहा था विद्यालय, उसमें उनका नामांकन हुआ। 7वां 8वां क्लास की बात है। उस समय बच्चों को टास्क दिया जाता था कि तुम पढ़ो, याद करके आना है, नहीं तो पिटाई की जाएगी। इतिहास का टास्क उनको दिया जाता था, इतिहास का टास्क उनसे याद नहीं होता था। परिणाम ये होता था कि उनको मारते थे टीचर जो थे, और अंततः उन्होंने अनुशंसा किया कि ये लड़का पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए इसका नाम काट दिया जाए, विद्यालय से हटा दिया जाए। हथुआ के ईडन स्कूल से उनका नामांकन काट दिया गया, लेकिन उनको भी पढ़ने की इच्छा हुई और उनके पिताजी नौकरी करते थे तो उनको भी पढ़ाने की इच्छा हुई। तो सारंग छपरा शहर के डी सेमिनरी करके एक स्कूल है, उसमें उनका नामांकन उनके पिताजी ने करवाया। और वो जब मैट्रिक का परीक्षा दिए तो उस समय बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये तीनों चारों राज्य का एक ही बोर्ड होता था, उसमें सब में वो टॉप किए थे। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति
अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कहा जाता है कि जब वो CDS का इंटरव्यू देने गए थे और उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट में वो नहीं पास कर सके तो वे भी आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए थे। वजह था कि मद्रास से आने के लिए उनकी बहन गहना बिखे जो था जेवर अपना बंधक रख करके उनको भेजी थी। जाने के लिए पैसे नहीं थे, न भोजन करने के लिए पैसे थे, तो पहाड़ी पर चढ़ गए, आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुए। तो पीछे से एक सन्यासी बोला, जय ये क्या कर रहे हो? और उस सन्यासी से उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। सन्यासी ने कहा कि कोई बात नहीं है, चलो मैं तुझे भोजन कराऊंगा और तुम्हें जाने के लिए खर्चा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तो मुसलमान हूं। तो सन्यासी ने कहा कि मुसलमान और हिंदू क्या होता है, चलो भोजन करो और किराया लो, अपने घर जाओ। और याद रखना, ये जो तुम्हारी असफलता है, सफलता की सीढ़ी है, तुम आगे बहुत कुछ करोगे। तो उन्होंने कर दिखाया। जिस मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए, जिस क्रायोजेनिक इंजन के लिए इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री चिरौरी करते फिरते थे, उस क्रायोजेनिक इंजन का इंडिया में ही उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया और देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन हुए। तो कहने का अर्थ है कि बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाइए। जो उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होना चाहिए। और असफल हो जाने पर बच्चे को कभी भी प्रताड़ित मत कीजिए, कभी ये मत कीजिए, कहिए कि अरे तुम मूर्ख, तुम्हें इतना हमने खर्च कर दिया और तुम कहीं का मुझको नहीं छोड़ा, तुम कुछ नहीं कर पाया। इस तरह की बातें, उसको हतोत्साहित करने वाली बातें कभी मत कीजिए। उसको कहिए कि मेडिकल और इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं होता है, इसके आगे भी बहुत कुछ है और जो तुमने मेहनत किया इसका फल तुझे भविष्य में मिलेगा। तुम आगे बढ़ो, बहुत कुछ करोगे। जब इस तरह की भावना आप अपने बच्चे के अंदर भर दीजिएगा तो आपका बच्चा आत्महत्या कभी नहीं करेगा और जीवन में असफल भी नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें उसका नाम होगा, यश होगा, धन होगा, वो आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे उसके माँ बाप का भी उसमें योगदान है। वो बराबर कहते रहते हैं कि अरे उनका बेटा हो गया, उनका बेटा हो गया, उनका बेटा हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, उसका बेटी मेडिकल में हो गई, तुम क्या किया, तुम का क्यों नहीं हो रहा। इस तरह से बातें बोल बोल करके उसको डिस्टर्ब किया करते हैं। मानसिक रूप से वो अशांत भी हो जाता है और उसके दोस्त लोग तो उसको अशांत करवे करते हैं। परिणाम ये है कि वो आत्महत्या करने को उद्यत हो जाता है। बच्चे में सकारात्मक ऊर्जा लाइए, बच्चे को गीता का पाठ पढ़ाइए और उसको बताइए कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो और गीता में जो लिखा ही है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। तुम कभी ये मत सोचो कि मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ इंजीनियर बनने के लिए और मैं बन रहा हूँ, मेरे अंदर ये भावना है, मेरा में ये काबिलियत है जिसकी वजह से मैं बन जाऊँगा। ये बात उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। कर्म का हेतु नहीं बने, क्योंकि जब कर्म का हेतु बन जाएगा तब फल की आकांक्षा करेगा, फल की आकांक्षा करेगा तो उसको रात्रि को नींद नहीं आएगी। तो फिर फल तो मिलना ही है। जो कर्म करेगा, जो आपका बच्चा कर्म करेगा, उसका तो फल उसको मिलना ही है। तो फिर नींद क्यों आने के, तनाव में रहने की क्या ज़रूरत है।
ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज का रोगी हो गया, तरह तरह की बीमारियां हो गई, आत्महत्या करने पर उत्तेजित हो गया, डिप्रेशन में चला गया। ये कोई बात नहीं है। आप लोग गीता पढ़वाइए, बच्चे को गीता की शिक्षा दीजिए। भले स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती, आप अपने घर पर शिक्षा दीजिए। बताइए, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म हीरो थे, इतनी बवाल हो रहा है, आत्महत्या उन्होंने कर लिया। और एक बात और है, आत्महत्या करने वाले जितने लोग हैं सब लोग हिंदू ही हैं। एक भी मुसलमान आत्महत्या किया यह नहीं सुना जा रहा है। सबसे आश्चर्य की तो बात यह है, फिल्मी हिट एक्टर है चाहे हीरोइन है, वो आत्महत्या कर रही है तो वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। अगर कोटा में छात्र आत्महत्या कर रहा है तो किसी मुसलमान का लड़का आत्महत्या नहीं कर रहा है, वो हिंदू का लड़का आत्महत्या कर रहा है। अगर कोई किसान आत्महत्या कर रहा है तो वह हिंदू है, मुसलमान नहीं है। सोचने वाली बात है। जबकि किसान भी, मुसलमान भी किसान होता है। मुसलमान का भी लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल का तैयारी कर रहा है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करता है। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी गड़बड़ी स्थिति है। फिल्म का हीरो हीरोइन आत्महत्या करेगा तो वो भी हिंदू रहेगा, छात्र आत्महत्या कर रहा है तो वो भी हिंदू ही है, व्यापारी आत्महत्या कर रहा है तो वो भी हिंदू ही है, किसान आत्महत्या कर रहा है तो वो भी हिंदू ही है। मुसलमान क्यों नहीं कर रहा है भाई? इसलिए नहीं करता है कि वो जाता है मदरसा में बचपन में पढ़ने के लिए, छोटा छोटा बच्चा जाता है टोपा पहन करके, और वहाँ पर मौलाना उसको बताता है कि अल्लाह किसी को भूखे नहीं रहने देता है, कोई भी काम करके जी जाना है, अधिक से अधिक बच्चा जन्माना है, अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ाना है और हिंदुओं पर शासन करने की कोशिश करनी है। दोबारा हम लोग पुनः इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, जैसे पहले इस्लामिक राष्ट्र था मुसलमानों के राज्य के समय में। हम लोग इसके शासक हैं और ये हिंदू लोग गुलाम हैं। ये बात जब बचपन में एक मुसलमान, एक मौलाना एक मुसलमान के बच्चे को बता देता है, यह उसकी छवि उसके दिमाग में हमेशा बैठी रहती है कि ये हिंदू जो काफिर है, ये हम लोगों का गुलाम रहा है, गुलाम रहेगा, इसको गुलाम बनाना है, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इसी का परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी मुसलमान आत्महत्या नहीं करता है, कोई मुसलमान का छात्र है वो भी नहीं करता है, न व्यापारी है वो भी करता है, न खेती करने वाला है वो करता है, न फिल्मी हीरो है मुसलमान वो करता है। आज तक किसी हीरोइन का मुसलमान हो जिसने आत्महत्या किया हो आप नहीं सुनेंगे। कोई हीरो मुसलमान है जो आत्महत्या कर लिया हो आप नहीं सुनेंगे। फिर ये हिंदू लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ये लोग गीता पढ़ें, भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें, इनको ज्ञान होगा और ज्ञान के चलते इनमें साहस बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा। फिल्म है, फ्लॉप कर गया चाहे हिट कर गया, एक न एक दिन फिल्म हिट करेगा, एक न करेगा दूसर करेगा, तीसर करेगा। फिर किसी के दबाव में आकर के कि हमको लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? जो आत्महत्या करने के बाद बवाल रचा गया है बिहार से लेकर के और बम्बे तक, अगर ये बात उन्होंने जीते समय बताया रहता तो भी लोग समर्थन करते उनका और वे आत्महत्या नहीं करते। लेकिन नहीं, उन्होंने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उन्होंने किसी से बात बताया नहीं, भारतीय संस्कृति से उन्होंने लगाव नहीं रखा। और जो उनके मुसलमान साथी थे उन लोग तो चाहते ही थे कि इसको काफिर है इसलिए ये आत्महत्या कर ले, और वे आत्महत्या कर लिए। यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैं आग्रह यही करूँगा कि कोई भी हिंदू है वो आत्महत्या न करे, गीता का अध्ययन करो। भारतीय संस्कृति में आत्महत्या को महापातक माना गया है। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।